भाई? कभी रखा है रिपोर्ट कार्ड? मेरे जमाने में जब मैं एमएलए बना था पहली बार, तो उस समय उससे पहले कांग्रेसी नेता आया करते थे, अब इस गांव में पानी आ जाएगा, पानी आ जाएगा, चुनाव से पहले। और वो आईपीएच डिपार्टमेंट हमारे यहां कहते हैं, आपके यहां शायद पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट बोलते हैं, वो पाइपें फेंक जाता था और एक इंजीनियर आके बोलता था यहां सड़क बनेगी, यहां सड़क बनेगी, और वो चूना लगा जाता था कि ये सड़क का रास्ता है। गांव वाले सोचते थे हां सड़क बनेगी। इलेक्शन होता था, पाइपें उठ जाती थी, चूना पानी में धुल जाता था और उनको चूना 5 साल के लिए लग जाता था। यह कांग्रेस का काम था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विकास नई कहानी कह रही है। और जब मैं विकास की बात करता हूं तो मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार घपले और घोटालों की सरकार है, और उनके घोटाले मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले, जैसे मैंने कहा कि ये वेश बदल करके आते हैं, आजकल ये लोग भगवान राम का भी नाम लेने लगे हैं, भगवान राम का नाम लेने लगे। कोई कहता है मैं जनेऊ पहनता हूं। ये मालूम नहीं कि जनेऊ इधर से पहना जाता है या इधर से पहना जाता है। ये वही लोग हैं जो कहते थे राम काल्पनिक है, राम का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, राम का कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। और एफिडेविट पर लिख करके दिया कि वाल्मीकि रामायण जो है वह काल्पनिक है। ये इनका दोहरा चरित्र, ये उनका चेहरा। और ये सच्चे भी हैं कि इनको तो अभी तक ये भी नहीं पता चला कि भगवान श्री राम कितने वर्ष के लिए वनवास गए। इनको ये भी नहीं पता। नए नए राम भक्त हैं, समय लगेगा, देर आए सवेर आए। मित्रों, ये इन लोगों से बचने की आवश्यकता है। अब मैं भ्रष्टाचार की बात करूं। बोलो, इन्होंने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का घोटाला किया कि नहीं किया? बोलो, इन्होंने 2G का घोटाला किया कि नहीं किया? बताइए, इन्होंने कोयला घोटाला किया कि नहीं किया? बताइए, इन्होंने पनडुब्बी घोटाला किया कि नहीं किया? बताइए, इन्होंने चावल घोटाला किया कि नहीं किया? तो देखो, अब मैं आपको बताना चाहूंगा, आप बताइए, 15 महीने में जो ये कमलनाथ की सरकार रही, इसने शिवराज सिंह जी की संबल योजना को बंद किया कि नहीं किया? अब इनको 17 तारीख को आप बंद कर दोगे कि नहीं? संबल योजना, असंगठित मजदूरों को ताकत देने का, संबल देने का काम शिवराज जी ने पकड़ा था, उस योजना को रोक दिया। आज शिवराज जी ने फिर से 600 करोड़ रुपए देकर के फिर से संबल योजना को प्रारंभ किया। यह भी आपको याद रखना चाहिए। आप बताइए, दीनदयाल रसोई अंत्योदय रसोई योजना बंद कर दी थी कि नहीं कर दी थी? गरीब आदमी को 5 रुपए में भोजन मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? गरीब आदमी के पेट में 5 रुपए का भोजन न जाए, इसकी चिंता कमलनाथ ने की कि नहीं की? की कि नहीं की? अब 17 तारीख को तुम चिंता करोगे कि नहीं? बैठा देना घर में, चिंतामणि को काम देना, उनको आराम देना। इनको काम दो, उनको आराम दो। बोलो घर बैठो। बताइए, आहार अनुदान योजना में हमारी जो आदिवासी महिलाएं थी, उनको 1000 रुपए महीने का शिवराज जी देते थे कि नहीं देते थे? उसको रोक दिया कि नहीं रोक दिया? अब 17 तारीख को तुम रोकोगे उनको कि नहीं? इसकी चिंता कर लेना।
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, इसको भी, बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा। बेचारे बुजुर्ग तीर्थ योजना में तीर्थाटन में जाते थे, वो भी रोक दिया। इसलिए 17 तारीख को मेरे बुजुर्ग भाइयों, रोकोगे ना इनको घर बैठा देना। अब आप बताइए, ये किसान विरोधी है कि नहीं है? प्रधानमंत्री ने भेजा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, बोलो कमलनाथ ने रोका कि नहीं रोका? कमलनाथ ने किसानों के नाम दिल्ली नहीं भेजे ना। अब तुम भी इनको विधानसभा में मत भेजना। आप बताइए, प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 लाख मकान रोके थे कि नहीं रोके थे? आप बताइए कि फसल बीमा योजना में इन्होंने फसल बीमा में किसानों का पैसा रोका था कि नहीं रोका था? आप बताइए, 2 लाख आवास जो दिए थे उसको रोकने का काम किया था कि नहीं किया था? जल जीवन मिशन में प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश को 246 करोड़ रुपए भिजवाए और इस कमलनाथ ने वो पैसे नहीं लगने दिए, पैसे वापस दिल्ली गए। इसको, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ऐसे नेताओं को रहने देना है क्या? पहले बताओ, ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाना है क्या? अब घोटालों की बात करें। पहले बोलते थे 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ होगा। 10 दिन हुआ माफ और उल्टे 11,97,000 किसान, यानी 12 लाख किसान डिफॉल्टर कर दिया, उनको डिफॉल्टर घोषित कर दिया। आप बताइए, इरिगेशन कॉम्प्लेक्स के प्रोजेक्ट में घोटाला किया था से ऊपर उठ गए हैं। इस बात को भी हमको याद रख लेना चाहिए। एक विकास की एक नई कहानी लिखी गई है। और उसी तरीके से अगर आवास की बात करें, अब 4 करोड़ आवास हमने देना है और उस आवास योजना में 47 लाख आवास हमने मध्य प्रदेश में देने हैं। और यहां कमलनाथ बैठ गया था, वो जैसे बोलते हैं ना कि काल सर्प की तरह 2 करोड़ 2 लाख मकान वापस करवा दिए। और आज मोदी जी 47 लाख मकान मध्य प्रदेश में बनाने के लिए तैयार है और 4 करोड़ सारे देश में तैयार है। उसी तरीके से जल जीवन मिशन में हमारे 5.5 लाख घरों को कनेक्शन दे दिया गया है। उसी तरीके से हमारे स्वच्छ भारत में 73 लाख इज्जत घर बने हैं। अब मैं बताना चाहता हूं, जब प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान की बात कही लाल किले के प्राचीर से, तो कांग्रेसियों ने मजाक उड़ाया था, ठास उड़ाया था। ये प्रधानमंत्री स्वच्छता की बात लाल किले से करता है। उनको क्या मालूम था गरीब का दर्द क्या होता है? उनको क्या मालूम था कि 12 करोड़ बहनें अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए खेतों में जाया करती थी? किस तरीके का अमानवीय जीवन था? उनको जीने का अधिकार अगर किसी ने दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया, जो इज्जत से आज 12 करोड़ बहनें स्वच्छता अभियान के तहत इज्जत से घर। और 12 करोड़ बहनें नहीं हैं, 12 करोड़ बहनों के साथ उनके बच्चे भी हैं, उनके परिवार वाले भी हैं। कितना इज्जत दिया गया, इसको हमको समझना पड़ेगा। लेकिन गरीब का दर्द वो क्या जाने जो मौसमी नेता होते हैं, जो मौसम के अनुसार चलते हैं, उनको क्या पता। उसी तरीके से आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए गरीब लोगों को, भारत की 40% की आबादी 50 करोड़ लोगों को गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए मोदी जी ने 5 लाख रुपए हर साल दिया। और अब चिंतामणि जाएंगे और अगली सरकार में 10 लाख रुपए हम देने वाले हैं। ये भी आप ध्यान रखें, गरीब लोगों के लिए व्यवस्था करने वाले। और उसी तरीके से मध्य प्रदेश की बात करूं, 2003 में जो हमारी पर कैपिटा इनकम थी वो आज 10 गुनी बढ़ गई है। मध्य प्रदेश का बजट आज 13 गुना बढ़ गया, स्वास्थ्य का बजट आज 28 गुना बढ़ गया है। आज